पे मैं इडली बना रही हूँ। अच्छा सा फुला फुला सा गर्म है अभी। और यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ। ये मिक्स दाल है। और यहाँ पे इडली एक बन रहा है। हेलो माय वाईची फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये जैसे मैंने दिखाया कि ये इडली बन रहा है। कल का बैटर ही बचा हुआ था। मैं कल भी ब्रेकफास्ट में इडली ही बनाई थी। मैं ज़्यादा बैटर थोड़ा बना के रख दी थी ताकि मेरा 2 दिन चल जाए, क्योंकि मेरे घर में सब इडली वगैरह खाना पसंद करते हैं। इसलिए मैं आज भी ब्रेकफास्ट में इडली ही बना रही हूँ। और यहाँ पे बैगन और टमाटर मैं पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि आज मैं लंच में खिचड़ी और बैगन का भरता बनाऊँगी। बैगन टमाटर आलू सब मिक्स करके भरता बनाऊँगी आज मैं, मिक्स वाला। और ये मटर है जो कि खिचड़ी में डालूँगी मैं, इसलिए उसे मैं निकाल रही हूँ। और ये इडली मेरा हो गया। इसे ठंडा होने के लिए मैं ऐसे फैला के रख दी हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी से, फिर इसे निकाल के मैं डाल दूँ और फिर सब लोग खाते रहेंगे आराम से। क्योंकि जितना जल्दी ये सब खाली करता नहीं, ये सब में ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है इसको बनने में, लेकिन इसमें बर्तन इतना लगता है। पूरा इडली में मेकर जो है वो निकालो, फिर उसमें जिसमें बैटर है वो करो। इसलिए जल्दी से मैं सब ख़त्म कर देती हूँ, मतलब ख़त्म करके बना के फिर बर्तन सब धोने में डाल देती हूँ। और ये शाम का समय है। मैं यहाँ पे आई थी थोड़ा सूप पीने के लिए। यहाँ पर सूप बहुत अच्छा देता है, तो मैं यहाँ पे आज मशरूम सूप पी थी। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, जो मैं बालकनी में आ गई हूँ। ये सब प्लांट है मेरा। सुबह सुबह बालकनी में हवा चल रहा है पूरा। अभी तो ठंड का मौसम आ गया, तो वैसे भी हवा चलेगा। गर्मी के मौसम में तो हवा का कोई अता पता नहीं होता, लेकिन ठंड के मौसम में इतना हवा चलता है ना। और धूप भी सही से नहीं निकल रहा है। और ये देखिए पूरा मेरे बेटे लोग यहाँ पर खेलते हैं बालकनी में फुटबॉल। तो यहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ मार के गिराना फोड़ना भी कर देते हैं। तो ये आए दिन मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी साफ़ करना पड़ता है। और नॉर्मल जो झाड़ू पोछा है वो तो डेली होता ही है, लेकिन ये सब जो तोड़ फोड़ मचाते हैं ना, ये डेली उतना नहीं हो पाता। और डेली पूरा गमला वगैरह भी हटा करके सफाई नहीं हो पाता है। वो वीक में 1 या 2 दिन मैं कर लेती हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं कर पाती। तो इसे अभी मैं फिर ठीक करूँगी। आज संडे है तो ये सब भी क्लीन करना होगा, नहीं तो फिर ये लोग तो बालकनी देखने लायक भी नहीं छोड़ते हैं। इसमें मैं कुछ खाद वगैरह रखी हूँ। और ये सब कुछ वो सी बीच का पे खेलने वाला टॉय वगैरह सब है यहाँ पे, वो सब हम लोगों का है, बेटे का। बालकनी को मैं अगर कुछ ना भी रखे ना, बस साफ़ सुथरा करके रखे ना बालकनी, तो वहाँ पे आके खड़े होना या फिर बैठ के मतलब चाय पीना फिर अच्छा लगता है बालकनी में बैठ के। इसलिए बालकनी को हमेशा क्लीन ही रखना चाहिए ताकि अच्छा रहे, कभी भी इंसान उससे अच्छी तरह से यूज कर सके, एंजॉय कर सके बालकनी में। क्योंकि हर रोज़ तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता है। एटलीस्ट बालकनी में अच्छा स्पेस रहता है बैठने लायक, चाय पीने लायक, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। सब मैं अभी कचरे में फेंक दूँगी। और ये कार्टून रख दे रही हूँ, इसमें कुछ सामान रखने के लिए। इन लोग का टॉय वही रख देती हूँ यहाँ पर। ये एलिफेंट का तो इन लोगों ने ऐसा हालत किया मार मार के, इसलिए मैं सारा दे देती हूँ किसी को, सारा सॉफ्ट टॉय अब मैं खरीदती भी नहीं हूँ। इसमें मैंने कुछ डोरमेट वगैरह रख दिया है। और इसके ऊपर से ये हाथी रख दे रही हूँ, मैट पीछे डाल दी मैं। और अब पूरे बालकनी को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। ये
सब ना इधर भी गमला से मिट्टी इन लोगों ने ना गिरा दिया है, इसलिए ये सारा स्टैंड हटा के मुझे क्लीन करना पड़ेगा। Continue on Xavier Road for 1 kilometer. और प्लीज़ आप लोग बताइए कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, और आप लोग क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लाइक किया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर भी किया करें प्लीज़। इसी तरह करके मैं स्टैंड हटा हटा करके सारा क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर से मैं कुछ प्लांट्स हटा के बाहर रख दी थी, लेकिन वहाँ पर ना बाहर में ना एरिका प्लांट होता है ना, वो सब था, तो वो ना वहाँ पे उतने अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैं उसे ना बैल्कोनी में लेके आऊँगी, लेकिन वो बहुत भारी है, मेरे से लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बोलूँगी हस्बैंड को कि वो लेके आएंगे और फिर यहाँ रख देंगे तो फिर उसका सही ग्रोथ होगा। Right onto Abbey Road. मैं कार में बैठ के ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, अगर कुछ गाड़ी वगैरह का आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा उसे। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, इसलिए मैं सुबह जल्दी से ये सब काम ख़त्म कर रही हूँ। तो काम ख़त्म करने के बाद मैं निकलूँगी बाहर। मैंने झाड़ू लगा लिया, इस सारे को ना मैं उठा के फेंक दूँगी कचरे में। ये अब सारा कपड़ा मैं उतार लूँगी। पता नहीं क्यों ऐसा मौसम कर रहा है ना 2-3 दिन से, बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं लग रहा है, ब्लॉग भी कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। 3 दिन के बाद आज तो थोड़ा धूप दिख रहा है मुझे, नहीं तो धूप ही नहीं निकल रहा था यहाँ बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था। यहाँ अभी तक मेरा बेटा सोया हुआ है, आज संडे है, छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन बच्चे थोड़ा लेट से ही सो के उठते हैं, तो ये अभी तक सोया हुआ है उधर साइड में। मैं यहाँ कपड़ा उठा के ला के रख रही हूँ, इसे फिर फोल्ड करके अपने अपने जगह पर लगा दूँगी। फिर मैं यहाँ पे आ गई, अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद सब लोग निकल रहे हैं, और कहाँ निकल रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और हो सके तो आज मैं लाइव आऊँगी, प्लीज़ आप लोग लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये लोग भी जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वहाँ पर वो इन लोगों का फेवरेट प्लेस है, जहाँ की हम लोग जाना बहुत पसंद करते हैं। और हम लोग रात तक ही रिटर्न होंगे, अगर हो सके तो वहाँ होटल भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा प्लान नहीं है होटल का, क्योंकि कल फिर और स्कूल भी है, इसलिए हो सके तो आज रात तक मुझे लौटना ही होगा, इसलिए चलो ओके। फिर आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए, और हो सके तो लाइव में आप लोग ज्वाइन कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, के बाय बाय, सी यू।